दूसरा यूके का जो वीज़ा है वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा से क्वाइट इजी है। तो इनका हेल्थ केयर सिस्टम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत ज़्यादा पीछे है। तो पीआर रूट यूके का लंबा है, इसको थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। मेरे इस टाइम 2 दोस्त हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइल लगाई हुई है, अपनी स्टडी वीज़ा लगाया हुआ है और 6-6 महीने हो गए। उनकी बैंक स्टेटमेंट भी पड़ी है, जीटी भी वैसे पड़ी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हुए, उनको एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसके बाद एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आने के काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रूट्स खुल चुके हैं अब तक इंडिया। और इसके अलावा गवर्नमेंट उनको लोन्स देती है, स्टूडेंट लोन्स विदाउट इंटरेस्ट। ये दूसरी किसी कंट्री में ये फैसिलिटी नहीं है, ये सिर्फ यूके में अभी तक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार कुछ अरसे से ना मैं कुछ यूट्यूबर्स की जो वीडियोज़ हैं उन पे एक थंबनेल देख रहा हूँ कि ख्वार होना है तो यूके आ जाओ, बर्बाद होना है तो यूके आ जाओ, या फिर मैं यूके आके ये हो गया वो हो गया, हर नेगेटिव बात लिखी होती है। तो मैं बहुत टाइम से ये देख रहा हूँ और अब मुझे यूके में 1 साल होने वाला है। तो आई थॉट कि 1 साल में बंदा हर तरह की फेस देख लेता, तो आई थॉट एक कंपैरिजन बनाया जाए यूके में अच्छा क्या है और यूके में बुरा क्या है, इन चीज़ों के बारे में, और फैसला आप पे छोड़ा जाए कि आपको यूके फिर उसके बाद आने के लिए फिजिबल लगता है या नहीं लगता है। और ये इसलिए बनाया है क्योंकि एक तरफा बात सुन के नेगेटिविटी ही सिर्फ आप फैला रहे हो अगर एक तरफा साइड दिखा के, तो लोग डर रहे हैं और जो आते हैं फिर उनके मन में पहले ही नेगेटिव बातें होती हैं और हमारा दिमाग ही हमारे साथ होने वाली चीज़ों की अक्कासी करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो अगर आप एक पॉजिटिव सोच लेके आओगे तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव सोच लेके आओगे तो नेगेटिव होगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन हम लोग बुरी खबरों को पहले लेके चलेंगे ताकि एंड पे जब आप लोग पॉजिटिव चीज़ें सुनो, अच्छी खबरें सुनो, तो आप जब वीडियो छोड़ो तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ज़्यादा हो बजाय कि नेगेटिव इंपैक्ट के। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगी आपकी तरफ से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूके में जो रिसेंटली जो 2020 के बाद ना इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ना अब इतने इमिग्रेंट्स आ गए हैं कि उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बुरी बात थी क्योंकि डिपेंडेंट वीज़ा की वजह से बहुत सारे लोग आ रहे थे यूके में और लोगों को मतलब रोज़गार भी मिल रहा था, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में भी स्टेबल हो रही थी, इंडिया में, और जहाँ कहीं से भी वो आ रहे थे और यहाँ भी उनकी फैमिली सेटल हो रही थी। तो ये गलत हुआ, ठीक है, मतलब कि ख़राब हुआ, नेगेटिव बात थी ये। दूसरे नंबर पे इसकी वजह से और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, यूके महंगा हो गया। अब महंगा होने के 2 तरीके हैं। एक तो महंगा वो हुआ, इन्फ्लेशन आई जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई, घर कम, शॉर्टेज होगी घरों की, तो रेंट बढ़ गए, चीज़ें महंगी हो गई, टैक्सेस ज़्यादा हो गई, ये होगी एक इन्फ्लेशन महंगाई की। और दूसरी इन्फ्लेशन क्या हुई कि यूनिवर्सिटीज़ को पता चल गया कि यूके अब एक टारगेट डेस्टिनेशन बन गई है स्टूडेंट्स के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए, क्योंकि आप साथ फैमिली को भी ला सकते हो। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया कि हर इनटेक में ऑलमोस्ट 500 पाउंड हर कोर्स पे वो फीस बढ़ा देती हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है, 500 पाउंड 6 महीने बाद या साल बाद वो बढ़ा देती हैं। तो उससे क्या हुआ कि एक तो उन्होंने अपनी फीसें बढ़ा दी। पहले था एडमिशन हमें 10,000 11,000 पाउंड में मिल जाता था बैचलर्स मास्टर्स पे आने के लिए, लेकिन अब मिनिमम जो है ना, मेरा ख्याल है बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ जो 14,000 से नीचे फ़ीस पे एडमिशन दे रही होंगी, ज़्यादातर इससे ऊपर ही हैं, 14,000 से 15,000 से 16,000 के दरमियान फ़ीसें होती हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्राइटेरिया भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। अब जैसे कि इमिग्रेशन लॉज में भी आया कि अब वो अच्छी यूनिवर्सिटियों को देंगे PSW का राइट, और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हो गए उनको आगे आने का मौका देंगे। पहले क्या था, इनका एडमिशन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा लीनियंट था, 45% 50% पे भी आपको एडमिशन मिल रहा था। तो उन्होंने अब क्या आइट्स का स्कोर भी हाई कर देना है, स्ट्रिक्टनेस भी आ जानी है, तो ये एक बुरी चीज़ हुई है। तीसरे नंबर पे जो इन्फ्लेशन ने डैमेज किया है वो है कि जॉब से रिलेटेड जॉब्स की कमी हो गई है क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो जो लोग कैश इन हैंड पे काम करवाते हैं यहाँ पे, यूजुअली आपको पता ही है कैश इन हैंड पे सबसे मशहूर रेस्टोरेंट और टेक अवे होते हैं। तो उन लोगों को क्या मिला, उनको एक मौका मिल गया कि जब स्टूडेंट आते हैं वो मजबूर होते हैं, हम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके पास और ऑप्शन नहीं छोड़ा कोई भी गवर्नमेंट ने। तो क्या होता है कि स्टूडेंट को 5 पाउंड पे या 6 पाउंड पे मजबूरन काम करना पड़ता है, और फिर ये जो यहाँ पे कैश पे काम देते हैं ये स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब अगर वो 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको 6 घंटे वाली मजदूरी मिल रही है, 6 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, और 6 घंटे के आने के वो अल्लाह वास्ते में काम कर रहा है, 12 घंटे का उसको 60 या 65 या 70 पाउंड मिल रहा है। सो दैट इज़ नॉट राइट, ये बहुत ज़्यादा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। उनको थोड़ा सा क्राइटेरिया सेट करना चाहिए क्योंकि वहाँ से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे लगा के यहाँ पे आते हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुई होती हैं। तो जब ऐसा होता है फिर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है बंदे को, बंदा इमोशनली मेंटली हर्ट होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को रोकथाम करनी चाहिए। मतलब इसका एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए लोगों को। 5 पाउंड 6 पाउंड कोई वेज नहीं है। और जब लड़कियां बेचारी ये काम करती हैं तो मुझे बहुत बुरा फील होता है क्योंकि लड़कियां जब इतनी दूर से अकेली आई होती हैं तो फिर वो 5-6 पाउंड पे रुलें आके, अच्छी बात नहीं है, हमारा कल्चर ये चीज़ प्रमोट नहीं करता।
एक और बुरी बात ये है कि यूके का जो है ना पीआर रूट ये काफ़ी लंबा है। अब देखिए, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हो तो 5 साल आपको कंटिन्यूसली उसी कंपनी के साथ जॉब करनी पड़ती है। वो आपको जैसे भी ट्रीट करते हैं, वो आपको चाहे थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी करें, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप 5 साल उसी कंपनी के साथ लेके चलोगे, फिर आपकी पीआर रूट काउंट होगा, और उसमें अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, फिर ये आपको ILR देंगे 5 साल बाद अप्लाई करने पर। तो 5 साल इज़ अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। उसके बाद ILR मिलती है, उसके 12 महीने बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। और इसमें वेरिएशन आती रहती हैं, गवर्नमेंट की मर्जी है वो कब आपको इन चीज़ों पे अप्रूव करती है। तो पीआर रूट यूके का लंबा है, इसको थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। जैसे बाकी जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, इनका है 3-3 साल, तो मतलब समझ आता है। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो पाउंड का रेट आजकल चल रहा है, अब इसमें उनका कसूर नहीं है, ये हमारी इकॉनमी का नुकसान है, हमारी इकॉनमी की इसकी वजह है। क्योंकि हमारी इकॉनमी डाउन जा रही है तो पाउंड का रेट अप जा रहा है। तो जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से आते हैं, उनके लिए उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर यहाँ आके लेट्स सपोज उनके हालात ख़राब है, उनको पीछे से पैसे मंगवाने पड़ जाए पाकिस्तान या इंडिया से, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉन फिजिबल और मुश्किल है, और कह लें कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है यहाँ आके पीछे से पैसे मंगवाना। तो ये पाउंड का रेट जब वहाँ से आना होता है ना, तब ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब आखिर पे 2 पॉइंट है जो और मज़ीद यूके के मुतालिक ख़राब हैं। एक तो इनका हेल्थ केयर सिस्टम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत ज़्यादा पीछे है। अब ये लोग बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग ये हमसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर चलता है ज़्यादातर, जीपी जिसको कहते हैं। जीपी अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हो जीपी पे नॉर्मली, तो आपको 2-3 हफ्ते से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। अगर आपने अर्जेंट भी लेनी है तो पहली अपॉइंटमेंट में आपको जनरल इन्फो लेते हैं, फिर टेस्टों के लिए आपको 15 दिन बाद की डेट मिलती है, फिर उसके बाद 15 दिन बाद डॉक्टर मिलता है। तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। और प्राइवेट अगर आप जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में हम लोग या इंडिया में देखते हैं तो हमारे यहाँ प्राइवेट क्लिनिकल सेटअप्स भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं, और वहाँ पे ट्रीटमेंट क्वाइट फास्ट है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आज आपने टेस्ट करवाए तो आज ही मिल जाएंगे, और आपका प्रॉब्लम कल डायग्नोज होकर परसों ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। ये वहाँ पे ये सिस्टम है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम मुझे इतना पसंद नहीं आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे रेसिज्म कुछ हद तक है। बाकी कंट्री से मेरा ख्याल है कम है। लाइक अगर हम कनाडा को देखें या अमेरिका को देखें तो उनकी निस्बत रेसिज्म यहाँ पे कम होगा। स्टिल यहाँ पे रेसिज्म एग्जिस्ट करता है, और जो लोग यहाँ पे नए नए आते हैं, अगर वो सेंसिटिव हैं, मेंटली थोड़ा सेंसिटिव है, तो उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। और अक्सर लोग इस चीज़ की वजह से भी बददिल होते हैं, उनको बुरा फील होता है कि यहाँ पर ये अभी तक क्यों एग्जिस्ट करता है। तो ये थे सारे बुरे पॉइंट्स। अब हम इनको साइड पर रख के अब हम बात करेंगे अच्छे पॉइंट्स की, यूके के मुतालिक अच्छी चीज़ें क्या हैं। लेकिन अच्छे पॉइंट्स पे बात करने से पहले यार, अगर तुम अभी तक वीडियो पे हो तो वीडियो को लाइक करना बनता है, और कमेंट में बताओ कि क्या जो मैंने बुरे पॉइंट्स बताए हैं ये सारे वैलिड हैं, और उसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो वो भी ऐड कर सकते हो तुम। अब अच्छे पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला अच्छा पॉइंट यूके का है PSW, ठीक है। वो बाकी मुल्कों में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1 साल के मास्टर्स के बाद 2 साल का PSW मिलता है। अगर उसको कंपेयर करें कनाडा से, तो वहाँ पे क्या सीन है, वहाँ पे मास्टर्स 3 साल का है कनाडा में, और वहाँ PSW फिर उसके बाद 2 साल का मिलता है। तो क्वाइट ईजी है। और ये जो 1 साल का मास्टर्स है ये भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यूके के बारे में। दूसरा, यूके का जो वीज़ा है वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा से क्वाइट इजी है। इसका वीज़ा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स नहीं है जितना कि उन कंट्रीज़ का है, और ये वीज़ा बड़ा इजीली मिल जाता है। 15-20 दिन में आपको अपने एप्लीकेशन का रिस्पांस आ जाता है। जबकि हम ऑस्ट्रेलिया की लेट्स सपोज बात करते हैं, तो मेरे इस टाइम 2 दोस्त हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइल लगाई हुई है, अपनी स्टडी वीज़ा लगाया हुआ है, और 6-6 महीने हो गए। उनकी बैंक स्टेटमेंट भी पड़ी है, GT भी वैसे पड़ी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हुए, उनको एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यूके का जबकि रिस्पॉन्स अगर लेट भी हो तो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर, 32 दिन के अंदर आ जाता है। ये 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, लेकिन ये 4 हफ्ते तक मैक्सिमम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। वो भी क्रिसमस की वजह से, अगर ऐसे कोई बिजी डेज हो तब लेट होता है, अदरवाइज़ ये लोग आपको जवाब दे देते हैं। अगला अच्छा पॉइंट बात करें तो अगर आप लोग यहाँ के नेशनल हो ना, लाइक आपके पेरेंट्स एशियन थे, वो यहाँ आके सेटल हुए, आप ब्रिटिश नेशनल हो, तो आपकी एजुकेशन फ्री है कॉलेजेस में, स्कूल में। और जो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं उनके बच्चों की भी कॉलेजेस तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो ये देखें कितना अच्छा पॉइंट है। अगर आप फैमिली को ले आए हो डिपेंडेंट वीज़ा पे साल 2023 के अंदर या उससे पहले, तो आपके जो बच्चे छोटे पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड तक, उनकी सारी एजुकेशन फ्री है। आप वो पे कर देते हो, अब मतलब कि आने से पहले चार्जेस वगैरह पे कर देते हो, तो वो फ्री होती है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और अगर आप यहाँ के नेशनल हो फिर तो आपको यूनिवर्सिटी में भी आपको एजुकेशन हाफ रेट पे मिलती है। लाइक हमें अगर 14,000 फीस है तो उनको 7-8 हज़ार पाउंड पर ईयर मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट उनको लोन्स देती है, स्टूडेंट लोन्स विदाउट इंटरेस्ट, और वो लोन्स भी कम नहीं होते। महीने का 1500, 2,000 पाउंड या 1,600 पाउंड स्टाइपेंड मिलता है इनको एज अ लोन, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब ये लोग कमाने लग जाते हैं और एक स्पेसिफिक रैंक की जॉब ले लेते हैं, उसके बाद इन्होंने 50 पाउंड, 60 पाउंड, 100 पाउंड इस तरह करके इन्होंने ये लोन रिटर्न करना होता है, क्योंकि इसकी बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट होती है, इन पर कोई बर्डन नहीं होता।
तो ये एक बहुत ही अच्छी इनकी फैसिलिटी है अपने लोगों के लिए। हमें भी ये 12th तक एजुकेशन दे रहे हैं फ्री, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ये कम नहीं है। अगर वेदर की बात करें तो जो यूके का वेदर है वो इतना एक्सट्रीम नहीं है जैसे कि कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का वेदर है। वहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीम है यूके की निस्बत। यहाँ भी ठंड है लेकिन वहाँ पे क्या है कि कोल्ड है तो बहुत कोल्ड है, बर्फ़ें पड़ेंगी टोटल। और अगर हॉट है तो एक्सट्रीम हॉट है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर गर्मी आती भी है तो 25-30 डिग्री तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। इस साल 1-2 दिन थे जब 33-34 था, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाता ये वेदर। और नेगेटिव में भी ये इतना नेगेटिव नहीं जाता, और साल का बहुत थोड़ा सा अरसा होता है जब यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ का वेदर ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ना स्टिल लोग कहते हैं यहाँ पे जॉब्स की शॉर्टेज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर के लिए हमेशा जॉब अवेलेबल होती है। बंदे को जॉब को टारगेट करना आना चाहिए, जॉब तक पहुँचना आना चाहिए। स्किल्ड लोगों को ये लोग इस तरह उठाते हैं ना, मैं कहता हूँ आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जॉब एजुकेशन से ज़्यादा यहाँ पे स्किल्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि स्किल आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, आपकी स्किल चलेगी। आपकी डिग्री की में भी वहाँ पे उतनी वर्थ ना हो जितनी आपकी स्किल की है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी डिग्रीज हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो अगर आपके पास हैं तो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलना कदरे आसान होता है, कदरे आसान। अब इसके बाद एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आने के काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रूट्स खुल चुके हैं अब तक। इंडियंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ना, मतलब पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत सारे इन्होंने रूट्स अब ओपन कर दिए हैं। लाइक स्टडी वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, जब आप पाकिस्तान से डायरेक्ट स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी लेके आ सकते हो। उसके अलावा लॉटरी वीज़ा है जो कि इंडियंस को मिलता है और वो बिल्कुल फ्री होता है। कह लो कि उसमें तो आपकी लॉटरी ही निकलती है, इसलिए उसका नाम लॉटरी वीज़ा, 2 साल का वर्क वीज़ा इनको दिया जाता है। और एक और अच्छी बात यह है कि इन्होंने अब जो विजिट वीज़ा ये लोग देते थे पहले उस पर वर्क अलाउ नहीं था, और दूसरी किसी कंट्री में अभी भी वर्क अलाउ नहीं है जो इंग्लिश कंट्रीज है। लेकिन यूके ने ये रूल निकाला है कि विजिट वीज़ा पे अब ये लोग काम अलाउ कर देंगे। मे बी जनवरी के एंड से वो काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब 6 महीने का वीज़ा लेके आके उसकी थोड़ी सी फीस है बिल्कुल, और बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। आप वो वीज़ा लगवा के अगर आ जाते हो, आप आके स्पॉन्सर्ड जॉब भी ढूंढ सकते हो, आप काम भी कर सकते हो, और आप मतलब कि आपके लिए एक बहुत अच्छा रूट ओपन कर दिया गया यहाँ पे आके सेटल होने के लिए। तो ये दूसरी किसी कंट्री में ये फैसिलिटी नहीं है, ये सिर्फ यूके में अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद उसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे छोटा बड़ा काम नहीं होता, ना छोटा बड़ा इंसान है, सब बराबर हैं, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। जेब्रा क्रॉसिंग है तो गाड़ियाँ आपके लिए रुकती हैं, आप गाड़ियों को काट के जा रहे होते हैं, पहले आपको रास्ता मिलता है फिर गाड़ियों को मिलता है। और इसी तरह फेवर भी पहले पैदल चलने वाले को किया जाता है। ठीक है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, फ्रीडम टू स्पीक है यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई बात बुरी लगी आप स्ट्रेट वे कह सकते हो, आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बोलने की। तो आपको बोलने का मौका दिया जाता है और आपकी बात को अहमियत भी दी जाती है, आपकी बात को सुना जाता है। मतलब यहाँ पे जस्टिस सिस्टम वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सबको बराबर राइट्स दिए जाते हैं। ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है, जो कि दूसरे कंट्रीज में भी अच्छी होगी। तो ये थे हमारे बैड पॉइंट्स और गुड पॉइंट्स। अब आपने बताना है आपको यूके ओवरऑल कैसा लगा। ठीक है, और एंड में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि यार रही बात जॉब्स की, तो यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है। शॉर्टेज कुछ अरसे के लिए फील होती है, शुरू में आप आते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल केओस हो चुकी है, तबाही की तरफ आप आ गए हो, आप बहुत डिप्रेस भी हो जाते हो। लेकिन वो डिप्रेशन होता है आपकी पहली जॉब होने तक। जब आपकी जिस दिन जॉब हो जाती है, आपके अकाउंट में हफ्ते का 200 पाउंड भी आने लग जाता है, आपको एक आसरा हो जाता है कि मेरे रोटी रैश के एक्सपेंस निकल रहे हैं, अब मैं आगे देख सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। सो वहाँ तक दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद जब आप चीज़ें सेटल करने लग जाते हो तो यहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना हमारी कंट्री से कदरे आसान है और कदरे ईजी है, और उसमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप कमेंट में अपना रिव्यू छोड़ के जाइए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।